नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम की दास्तान में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाली हूँ उसे सुनकर आप अपने सामाजिक बाधाओं और मान्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी एक गांव से शुरू होती है, जिस गांव के एक परिवार की बेटी 2 साल से गायब थी। उसका परिवार ये समझता रहा कि बेटी अपने प्रेमी के साथ चली गई है। परिवार ये भी मान चुका था कि अगर वो शादीशुदा जोड़े में भी लौट आए तो भी उसे स्वीकार कर लेंगे। और जब बेटी का प्रेमी मिला तो पता चला कि बेटी कहाँ है, किस हाल में है और उसके साथ क्या हुआ। ये सब आप जानेंगे आगे इसी कहानी में, इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम केस की डिटेल्स पर चलें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी स्टोरी को आप आसानी से देख और सुन पाए। दोस्तों, कहानी की डिटेल्स पर चलते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिरसागंज के एक गांव किठौत की रहने वाली 18 साल की खुशबू 21 नवंबर 2020 को अपने घर से किसी काम का कहकर घर से निकलती है, लेकिन देर रात हो जाने के बाद भी वह घर लौटकर नहीं आती है। तो परिवार वाले परेशान होकर उनके दोस्तों से पता करते हैं, लेकिन बेटी खुशबू की उस दिन ना ही किसी दोस्त से मुलाकात हुई थी और ना ही किसी दोस्त से फोन पर कोई बात हुई थी। किसी अनहोनी के डर से परिवार वाले सिरसागंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि 24 घंटे से बेटी घर नहीं लौटी है। पुलिस के पूछने पर कि क्या किसी पर शक है, तो परिवार वाले अपने घर से कुछ ही दूरी पर रह रहे गौरव और उनके परिवार का नाम लेते हैं। दोस्तों, खुशबू के पिता बताते हैं कि खुशबू गौरव से प्यार करती थी और वो उससे शादी की बात कर रही थी, इसलिए जरूर गौरव और उसके परिवार वाले मेरी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गए हैं। खुशबू के पिता की बात सुनकर पुलिस गौरव के घर पहुंचती है और वहां घर पर ताला लगा देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस गौरव के परिवार वालों और गौरव को पकड़ने के लिए काफी छानबीन करती है, लेकिन गौरव और उसके परिवार वालों का कहीं भी पता नहीं चलता है और न ही खुशबू के बारे में कोई जानकारी मिलती है। दोस्तों, पुलिस लगातार गौरव और उसके परिवार वालों को ढूंढने का प्रयास जारी रखती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके 2 साल का वक्त निकल जाता है। इन 2 सालों में पुलिस को गौरव और उसके परिवार वालों के बारे में दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग राज्यों में होने की खबरें मिलती रहती थी, और जब पुलिस उन जगहों पर दबिश देती थी तो आरोपी फरार हो चुके होते थे। इस तरह 2 साल तक आरोपी पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन जब फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी और एसपी रणविजय सिंह की टीम ने मामले की जांच गहराई से करना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि गौरव कभी कभी गांव के आसपास आता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि पुलिस खुशबू के मामले में क्या कर रही है। दोस्तों, इसी दौरान 8 अक्टूबर 2022 को पुलिस को गौरव के आसपास होने के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर गौरव पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। उसके बाद गौरव ने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, गौरव का घर खुशबू के घर से महज 4 मकान छोड़कर ही था। दोनों की प्रेम कहानी 2018 में शुरू हुई थी। उस समय खुशबू और गौरव के परिवार की अच्छी जान पहचान थी। खुशबू ने 8वीं तक पढ़ाई की थी, जबकि गौरव ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। घर भी एक दूसरे के आसपास थे, तो दोनों एक दूसरे के घर में आते जाते थे। साल 2018 में जब खुशबू करीब 16 साल की थी, तभी अपनी माँ से साइकिल सीखने की जिद करती है और माँ ने हाँ कह दिया। उस समय खुशबू ने गौरव से साइकिल सिखाने की बात कही थी, जिसके लिए गौरव राजी हो गया था। साइकिल सिखाते हुए दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन गौरव के लिए यह प्यार नहीं था, खुशबू उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। फिजिकल रिलेशन बनाकर वह खुशबू से दूर होना चाहता था, पर खुशबू हर कीमत पर अपने प्यार को पाना चाहती थी। खुशबू इस बारे में अपने घर वालों से भी बात कर चुकी थी। खुशबू के घर वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और खुशबू को गौरव से मिलने से सख्ती से मना कर दिया गया था। पर खुशबू और गौरव छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते थे। खुशबू ने गौरव से कहा कि वह उसके साथ भागकर शादी करने को तैयार है, पर उसे कहाँ पता था कि जिसके साथ वह इस तरह के सपने देख रही है वही उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसी तरह धीरे धीरे 2 साल का समय निकल गया। साल 2020 में खुशबू अक्सर गौरव से शादी करने की बात कहती थी, पर गौरव हमेशा टाल देता था। गौरव हमेशा एक ही गांव में और घर आसपास होने का और बदनामी का बहाना बनाकर शादी की बात को टालता रहा।
खुशबू शादी करने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन गौरव शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दोस्तों, गौरव ने खुशबू से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया और उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। गौरव ने खुशबू से बात की और कहा कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे घर आ जाओ, क्योंकि मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार हैं। यह बात सुनकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है और खुशबू ने 21 नवंबर 2020 को ढेर सारे सपनों के साथ अपना घर छोड़ दिया और गौरव के घर आ गई। उसे कहाँ पता था कि अब वह दोबारा कभी लौटकर अपने घर वापस न जा सकेगी। उसे उस वक्त अपना और गौरव का बेहतरीन फ्यूचर दिखाई दे रहा था। दोस्तों, 21 नवंबर 2020 की शाम को गौरव के साथ उसके पिता चंद्रभान, माँ ज्ञान देवी और दो भाई अक्षय और सौरभ, इन पांचों ने मिलकर 18 साल की खुशबू का गला घोटकर पहले हत्या कर दी और उसके बाद शव को अपने ही घर के एक कमरे में गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद उसे भूसे से ढक दिया और उसके ऊपर एक भारी कूलर रख दिया। दोस्तों, इसके बाद घर के पांचों सदस्य अलग अलग जगहों पर चले गए। सभी आपस में फोन पर भी बात नहीं करते थे, जिससे पुलिस को कोई सुराग मिल सके। दोस्तों, वहीं खुशबू के परिवार वालों को लगता रहा कि बेटी को गौरव और उसके परिवार के लोग बहला फुसला कर ले गए होंगे। वो नाराज होकर हम लोगों से संपर्क नहीं कर रही होगी। पुलिस ने गौरव के पिता चंद्रभान को भी गिरफ्तार किया और पुलिस के पूछताछ करने पर पता चला कि खुशबू जो 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, वो एक कब्र में दफन है और अपने ही घर से कुछ फासले पर। वो भी कुछ दिन या महीने से नहीं, बल्कि पूरे 2 साल से। अफसोस के शादीशुदा जोड़े में तो दूर की बात, वो मिली भी तो ऐसे कंकाल के रूप में जिसे 4 लोग कंधा भी नहीं दे सकते थे। दोस्तों, अभी तक पुलिस सिर्फ गौरव और उसके पिता चंद्रभान पर चार्जशीट फाइल कर पाई है, क्योंकि अन्य 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दोस्तों, अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या इस क्राइम को रोका जा सकता था? अगर हाँ, तो कैसे? आप अपनी राय और इस सवाल का जवाब दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको मेरी मेहनत और यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम की दास्तान के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।